अगर उस बकरे ने ऊपर मुंह किया ना मुर्दे की तरफ माँ की, जब ही बलि दी जाएगी उससे पहले चाहे 4 दिन तक खड़ा कर लो उसको, अगर वो नहीं देगा बलि नहीं मानी जाएगी वो। आपने बलि प्रथा को बड़ा सही बताया। बलि मैं तो हर महीने देता हूँ। बलि एक ऐसी चीज है जिससे बड़े से बड़ा जो कार्य अगर रुक रहा हो ना तो उस बलि से पूरा होता है। माता रानी किसी को मार के खुश नहीं होती, लेकिन वो जो बलि दी जा रही है ना वो एक माँ का आशीर्वाद है। चीन मस्तिका का उन्होंने खुद अपने जब अपना सर काट के उनके हाथ पे आ गया था और 3 धाराएं निकली थी, तो वो उस चीज के लिए बलि दी जाती है। कष्टों को मिटाने वाली चीज यही है। अभी जब आप पिछली बार मेरे पास आए थे तो आपने बलि प्रथा को बड़ा सही बताया था और बताया था बलि मैं तो हर महीने देता हूँ। इस पे भी बहुत कमेंट्स आए उल्टे। कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को? देखो, जो मैं बात कुछ जनता जो होती है ना वो उनसे कोई मतलब नहीं है किसी का भी, मतलब मेरे जैसे लोगों से ही मतलब नहीं है उनका, लेकिन कोई कुछ भी बोल सकता है, उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, अब रही बात बलि की, तो बलि एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिससे बड़े से बड़ा जो कार्य अगर रुक रहा हो ना वो उस बलि से पूरा होता है। ठीक है, हालांकि बहुत सी चीजें होती है करने की, लेकिन एक बलि वो एक रामबाण जिसको बोलते हैं ना लास्ट, ठीक है, वो बलि होती है। और उस बलि को देने के बाद माँ के लिए वो बलि दी जाती है। कोई एक मान लो कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य के लिए हमें माता रानी को खुश करना है। अब किसी को मार के माता रानी खुश होगी, किसी के मन में ही आएगा। ठीक है, माता रानी किसी को मार के खुश नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो जो बलि दी जा रही है ना वो एक माँ का आशीर्वाद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीन मस्तिका का उन्होंने खुद अपने जब अपना सर काट के उनके हाथ पे आ गया था और 3 धाराएं निकली थी प्यास बुझाने के लिए, उग्र रूप जो उन्होंने ले लिया था, तो वो उस चीज के लिए बलि दी जाती है कि आज भी जो है ना कष्टों को मिटाने वाली चीज यही है। और लास्ट में उस बलि से जो है ना वो कष्ट मिटते हैं। ठीक है, मतलब बकरा तो सब खाते हैं, दुनिया खाती है, ठीक है, लेकिन वो जो बलि है ना उस बलि को तैयार किया जाता है पहले, उस बकरे को उसको तैयार किया जाता है एनर्जी फॉर्म में। हाँ, एनर्जी फॉर्म में। ठीक है। और माता रानी का आदेश होगा ना, अगर उस बकरे ने ऊपर मुंह किया ना मुर्दे की तरफ माँ की, जब ही बलि दी जाएगी उससे पहले चाहे 4 दिन तक खड़ा कर लो उसको, अगर वो नहीं देगा बलि नहीं मानी जाएगी वो। तो ये शक्ति है बलि की। अब कमेंट वाले तो देखो कुछ ही बोल सकते हैं। बताइए जी, और कोई केस आप? देखो दीपक भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक टाइम की मेरे पास एक फोन आता है, हाँ। ठीक है, और वो केस इतना भयानक और इतना खतरनाक, पूरी लाइफ का ना ऐसा केस नहीं देखा मैंने। हाँ। मेरा फोन आता है और एक औरत बोलती है, बढ़िया बोलती है, मैं 100 लोगों पिछले 3 महीने के अंदर 100 लोगों से ज्यादा बात कर चुकी हूँ एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक का गोरी सबके पास चली गई। घर के बाहर आते हैं कुछ लोग, घर के अंदर कदम रखते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, क्यों? हुआ क्या वहाँ पे, मतलब उन्होंने कोई स्टेट चेंज किया, साउथ के कोई एरिया है वहाँ पे उन्होंने, मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, कोई चेंज हुआ होगा, तो वहाँ प्रॉपर्टी जब से ली, पहले तो चीज़ें ठीक थी, मतलब उन सबको फील हो रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ है नेगेटिविटी। अच्छा। पर ठीक था, नॉर्मल था सब कुछ। एक दिन उसका जो लड़का है 30-35 साल की उम्र है उसकी, उस लड़के के साथ क्या, अब तो एक्सपायर हो गया वो, ठीक है, 30-35 साल की उम्र थी उसकी, और उसके अंदर धीरे धीरे कुछ कुछ दिक्कतें, मतलब मेंटल जैसी बातें करनी, दीवार में सर मारने, पागलों की तरह पूरा हो गया, अपने ही बाल फाड़ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू हो गई उसके साथ, लड़के के साथ। और बहुत बढ़िया घर चलाने वाला ही वो था। तो उसके बाद भाई मैं डॉक्टर को दिखा दिया, मेंटल हॉस्पिटल चले गए, बोले ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है इसमें। वहाँ हरकतें करी, डॉक्टरों के साथ की, वापस ले आए घर पे, पूजा पाठ करवाए, सब कुछ करवा लिए। अब उस टाइम जब पूजा पाठ हो रहे थे ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको, लात मार देता था वो चलती हुई पूजा में, हटा दी। उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला, देखो बात ऐसी है, आज की सिचुएशन ये है कि पूरे तरीके से कोई घर के अंदर कदम ही नहीं रखता है, कोई तांत्रिक। देखो जाने खतरा है, मैं सीधा बोलती हूँ आपको, जाने खतरा है। आप अगर ये कर सकते हो, मैं आपके पॉडकास्ट को पिछले 1-1.5 महीने से रेगुलर देख रही हूँ, पर मैं सोचती हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने बोला, काम में बैठा हुआ था, मैं निकला वहाँ से, निकल के पहुँचा। अब जब घर के बाहर था ना मैं, तो चीज़ें लग रही थी कुछ है नेगेटिविटी, पर इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा था जिस हिसाब से उन्होंने बताया। मैंने अंदर कदम रखा
और जैसे ही अंदर कदम रखा, ऐसे हवा निकली, ऐसे हवा गई सामने जैसे से कुछ बिल्कुल सामने से, और वो जाती नजर आई है, वो चीज जाती नजर आई है। अब एक होता ना कि मैं इन चीजों से निकला हूँ, सब कुछ हुआ है, प्रेतों के साथ बैठ के खाना खाया है, खाना खिलाया उन्हें, बांधा है, उनसे काम करवाता हूँ, लेकिन ऐसी चीज देखते ही जो है ना कुछ खतरनाक है। अब अंदर गया, उस टाइम पे वो बेहोश था, उसको मतलब इंजेक्शन वगैरह दे के उसे बेहोश करते थे, वो बेहोश। तो मैंने बोल दिया, बंधवा दिया उसको, जितना बुरे तरीके से बांध सकते हो उसको बांध दो, उसको बांध दिया, चीज़ें देखी। अब मैं उसे बांध रहा हूँ, वो चीज़ बेहोश है, वो लड़का बेहोश है, उस लड़के के अंदर वो चीज़ है। बर्तन गिरने लगे, बल्ब जो है ना, बल्ब ब्लास्ट हो गया एकदम, जो बल्ब लगा हुआ था ब्लास्ट हो गया। हाँ। अब मतलब वो चीज़ है उस लड़के में भी है, लड़के से बाहर भी है, अंदर और बाहर वो चीज़ ऐसे घूम रही है। अब उसके बाद जब मैंने उसको बंधवाया ना, और जब मैंने माँ काली का जाप चालू किया, ठीक है, और अपनी शक्तियों से पता करने की कोशिश करी क्या चीज़ है, तो एकदम से जो बांधा हुआ था ना उसको, वो ऐसे खुल जाता है, और उसके मुंह को पूरे तरीके से, मुंह भी फेस भी बंद करवाया मैंने, वो उसके कपड़े ऐसे फट गए, और उसने खुद के ऐसे पकड़, ऐसे मतलब अपनी आंतड़ियाँ पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दी, बंदे ने? आंतड़ियाँ अपनी खुद की बाहर निकाल दी, और उसकी छाती के ऊपर, तेरी काली से कुछ नहीं होगा, चला जा चला जा। वो अलमारी आई सीधी मेरे ऊपर, बर्ड। मैं कह रहा हूँ मैंने जिंदगी में, पूरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा अपना, पूरी लाइफ में। और वो मेरे ऊपर जैसे आई, अलमारी गिरी ना मेरे ऊपर, और जैसे ही वो चीज़ आई, मैंने सीधा हाथ में एक शीशी रखता हूँ मैं ऐसे टाइम पे, और शीशी में एक अमृत ही है मान लो, माँ काली का बनाया हुआ, और वो मैंने उसके चेहरे पे मारा, ठीक है, और वो चीज़ कुछ सेकंडों के लिए शांत हुई, ठीक है, और रुकी। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी सिचुएशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, और किसी बड़े से बड़े ने नहीं देखी होगी। वो ऐसी हालत हो गई थी, मुझे यूं हो गया था कि गया मैं। अब एक ही चीज़ है, या तो पीछे एक कदम बढ़ा ले, अब पीछे भी नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, माँ काली को मंत्रों से और चीज़ों से, एक आखिरी क्या होता है रामबाण, कि माँ को ही बुलाना होता है। माँ को मैंने प्रकट किया, ठीक है, माँ आई, ये मान लो वो माँ की शक्ति साथ थी, जो मैं जिंदा था, उनकी फैमिली के अंदर मेरे सामने सामने। जब उसकी आंतड़ियाँ निकाल दी ना, आंतड़ियाँ निकाल के उसने ऐसे साफ दिखाई है, अरे ठीक है, सामने सामने फैमिली, वहीं पे ही उसी घर के अंदर। हाँ। कोई घर से बाहर कदम नहीं रख ही नहीं सकता, मैं खुद उस घर से बाहर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बेहोश, उसको उठा के बेड पे रखा, चीज़ें शांत हुई, कुछ टाइम के लिए चीज़ें शांत हुई, या तो वहाँ से निकल जाऊँ, थोड़ी शक्तियाँ लगा के तो निकल जाऊँ। मैंने सोचा माँ को बुला, माँ को बुलाने के बाद जब चीज़ें पता चली, बात हुई, तो माँ का जो अब वो था ना, जो चीज़ें आती हैं वो पूरे तरीके से ऐसे बंधा हुआ था कि वो भी मेरे तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी, ठीक है। 2 दिन बीते, 2 दिन के बाद कैसे तैसे करके वो 2 दिन से पड़ा ही हुआ है, पेशाब, मर चुका है हाँ। वो मर चुका है, उसकी बॉडी को नहीं उठा सकते हम। वो जब चीज़ उसके अंदर आती है ना, तो उसकी आंखें खुलती है, उठता है, उठ के खड़ा होता है, हंसता है, और उसके फिर वापस वैसे लेट जाता है, फिर उठता है। फिर एक टाइम पे, अब क्या था, वो 14 की रात थी, और अमावस्या से पहले 14 आती है, और 14 की जो रात थी, अमावस्या जब शुरू होने का वक्त होता है, उस रात को शक्ति या नेगेटिविटी ज़्यादा जो है, चाहे अच्छी शक्ति हो चाहे बुरी शक्ति हो, उसको शक्ति मिलती है। उस टाइम पे उसको पूरे तरीके से चक्कर बना दिया था उसका, हाँ। घर का पूरा, ठीक है। अब मुझे पता है वो अंदर ही है, चीज़ खत्म होने वाली है नहीं। जब मैंने उस पर अटैक किया ना, चीज़ पे वापस से आके, मतलब मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ, मेरी शक्ति उस पर असर ही नहीं कर रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है शक्तियाँ खत्म हो चुकी है मेरी, हाँ। कुछ असर ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर, हाँ। फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। वो कभी उसका ऐसे फाड़ देती है, चीर देती है, उसके जो पैर है ना, खा रही है, वो चीज़ खा रही है
मतलब जो उस आदमी के अंदर जो वो समझ शक्ति गया, मैं थी समझ गया। उसके नाखूनों को खा रही है, हाथों को खा रही है, बकायदा सामने सामने चीज हो रही है, रोक नहीं सकते उस चीज को। और मैं लगा हुआ, और एकदम से क्या होता है, मेरे पे अटैक हुआ दोबारा। अटैक होने के बाद चोट आई मेरे को, हाँ मैं बेहोश। हाँ और जब एकदम से होश आता है मुझे, तो होश आने के बाद एक औरत जाती हुई नजर आती है, और वो औरत एक कमरे में गई। अब नहीं पता, गया मैं पीछे पीछे, वो उधर से उधर निकली, उसके पीछे पीछे गया। वो मेरे को एक ऐसी जगह पे लेगी जहाँ पे मतलब एक सीन नजर आ रहे हैं, चीजें नजर आ रही हैं। वहाँ ये आभास हो रहा है कि वहाँ पे एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा है। ठीक है, एक सास और बहू, सास और बहू के बीच की है। उसकी ननंद ने, उस औरत ने, उस बुढ़िया ने, और उसके साथ उसके पूरे परिवार ने उस औरत को जिंदा जला दिया। और मतलब जो आदमी था जिसके साथ शादी थी, उसकी दूसरी शादी कर दी। उन औरतों को भी जलते, वो औरतें भी वैसे ही जलती नजर आ रही है। पहले उसकी मृत्यु नजर आ रही है कि उसको जिंदा जला दिया सबने, फिर बाद में नजर आ रहा है कि उसने सबको वैसे ही जला करके मारा, और उसी घर के अंदर। अब ऐसी चीज हो गई है कि वो जो है ना, वो चीज जब तक उसने इस जगह पे कब्जा कर लिया है, मैं उसकी बहू बन के इसी घर में रहूंगी, और पूरी जिंदगी भर यही रहूंगी, ना किसी को आने दूंगी, ना किसी को जाने दूंगी। उसके बाद माता रानी का जैसे आदेश आता है, दोबारा समझ आ गई चीजें, ऐसे खत्म होने वाली चीज ही नहीं है। दोबारा जब मैं बैठा ना, और बैठने के बाद बस अब ये हो गया कि जितनी शक्ति है, जितना कुछ है ना, या तो वो खत्म ही हो जाएगी, और अगर पीछे हटा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो बैठा, क्रिया में बैठा, और मौत को मौसी मान के कि हाँ अब करना ही है। देखो उसकी मृत्यु होगी, उसके साथ एक और जो लेडी थी उसकी मृत्यु होगी उसी घर में, मेरे टाइम पे मेरे क्रिया करते करते। नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया, शक्ति ऐसी थी, कोई नहीं बचा सकता। सही बात है। फिर उसके बाद उसको बांधा। ठीक है, मतलब एक शक्तियों से, एक माँ की कुछ चीजें होती है, कुछ शक्ति होती है, उससे बांधा। और जो होता ना, मतलब एक होता है कि भाई प्रेत को पकड़ के उनसे बात कर सकूं, मेरे से बात ही नहीं कर रही है वो। ठीक है, मेरे से बात करें, उसको क्या चाहिए पता ही नहीं चल रहा किसी को। जब मेरे को ये चीज़ें पता चली, रास्ता कुछ मिला नहीं। ठीक है, शिव और पार्वती की शादी कराई जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर शिव पार्वती की शादी के लिए मैं वहाँ पे ना बाहर जा सकता हूँ, कहाँ से लेके आऊँ सामान, कहाँ से लेके आऊँ, हो नहीं सकता वो काम। अब क्रिया है, मेरे को पता, कर ही नहीं सकता हूँ। वो शक्ति मेरे को घर से बाहर ही नहीं जाने दे रही है। मैं कहाँ से, मैं उसका बंदोबस्त कहाँ से करूँ, हो ही नहीं पा रहा है। एक और एक आखिरी रास्ता बचा हुआ था। माँ ने बोला बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, इंद्र को याद कर। उस इंद्र को याद किया, इंद्र से बारिश हुई, और उस बारिश के समय पे एक भूत और भूतनी का विवाह होता है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ उसका विवाह करा करके और उसको भेज दिया। जब जाकर के वो शक्ति निकली है, हाँ 2 मौतें हुई, बाकी की फैमिली जो थी वो बिल्कुल ठीक हुई। कुछ 1-2 जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आज भी वो मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि दिमाग के अंदर वो चीज़ें घर बैठ कर गई है। हाँ, घर कर गई है पूरे तरीके से, और इलाज चल रहा है उनका, लेकिन कभी ठीक होती है, कभी वैसी हो जाती है। जी, कितना बहुत मैंने जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। जी, ये तो पूरी एक मतलब सामने होना ऐसी चीज, ये लोगों ने सिर्फ मूवीज में देखा होगा। ये मैं बताऊं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आतड़ी खुद ही उसने निकाल के उसकी और ऐसे हाथ में दिखा दी। हंसी निकल रही है, वो दर्द, उसका दर्द का एहसास हो रहा है, हंसी भी निकल रही है। वो जो शक्ति थी वो हंस रही है, बताओ। और वो जो आदमी के अंदर दर्द था वो दिख रहा है। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद वो जिंदा नजर आ रहा है। वो ऐसी शक्ति थी। मतलब एक औरत जाति, औरत शक्ति ये है, अगर उसके साथ अगर गलत करते हैं ना, तो आगे जा कर के ना उसको उसका 100 गुना ही भुगतान करना पड़ेगा। जिंदा जलाया था उसको, तो वो चीज़ तो होनी है। अब खैर वो तो खुद ही एक अच्छी औरत थी, लेकिन बनी क्या, मरने के बाद नहीं पता होता है। वो वहीं घर कर गई, वो ही है मेरा जो कुछ भी है, ऐसी तैसी कर दूंगी हर एक चीज़ की, पर अंत हर एक चीज़ का होता है। जी।
ये जो आपने स्टोरी सुनाई है ना, मैं मतलब इसको इमेजिन कर रहा था ना जब, तो मैं समझ रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना इस चीज से भी डरते हैं कि कई महिलाएं जो है तांत्रिकों के पास जाती हैं उन अपना भला कराने, लेकिन शोषण बहुत ज्यादा। देखो, नाम तो मैं किसी का भी नहीं लूँगा, ठीक है, केस बहुत आए और सब जानते भी हैं। आपने क्वेश्चन किया तो चीज़ें आपको पता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है, कुछ तांत्रिक कुछ अघोरी क्या करते हैं, फ़ायदा उठाना होता है ना। क्या हुआ, अब तांत्रिक क्या करते हैं कि देख लिया आगे कोई लड़की, अब उसे पता चल रहा है, वो पास्ट भी देख सकता है, उसका जो चल रहा है वो भी देख सकता है और आने वाला समय भी देख सकता है। कई क्या करते हैं, आगे बता दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे चक्कर है, अब मेरा दोष नहीं ख़त्म हो रहा है। मैंने कौन सा दोष? बोली मुझे दोष लगा हुआ है, मैं आपके सामने बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ मेरे से पहले हुई थी। मैं एक लड़के से मिली है तो वो गलती हो गई है। मतलब अगर वो चीज़ हुई है तो तू गलत कैसे है? गलत वो लड़का भी है, तू ही गलत कैसे है? उन्होंने मेरे को ऐसे से बोला, एक किसी से मैंने काम करवाया था, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे से ये गलतियाँ हुई है, तू पहले इस लड़के के साथ सोई है, उन्होंने यही बता दिया तू उसके साथ सोई है। मैंने कहा अच्छा हो गया, तो वो तेरे को दोष लग गया? बोली ऐसा दोष लग गया कि आज मैं अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं अपने पति के साथ बिल्कुल सही चल रही हूँ, बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, किसी और दूसरे मर्द को देखती नहीं हूँ, सब बिल्कुल ठीक है। जब मैं गलत थी, मुझे लगा हाँ मैं गलत थी, तब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आज मैं अपने पति के साथ पिछला सब कुछ भूल के बिल्कुल सही चल रही हूँ, ठीक है। तो मेरा पति गलत हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं उसको ठीक करने जाती हूँ तो मेरे को वो ऐसे बताते हैं कि तेरे हाथों से पाप हुआ था, अब तू किसी के साथ सोई थी तो तेरे को किसी अघोरी तांत्रिक के साथ 7 बार सोना पड़ेगा। ये नॉनसेंस बातें हैं या फिर हैं? ये फालतू की बातें हैं। फालतू की बातें हैं? अब एक बात बताओ, उसने क्या किया? साफ साफ पता चल रहा है, उसने लाइन बनाई है, उसने ये लाइन बनाई है कि तू अघोरी के साथ सो के मतलब वो अपना दोष उतरेगा। ये कौन सा दोष उतरना है? तू उसके पाप गिना रहा है, वो सोने वाले जो उससे गलत हुए हैं, और आगे आने वाले तो उसको बोल रहा है वो पाप भी उस सोने से उतरेगा, अघोरी के साथ सोने से उतरेगा, तांत्रिक के साथ। ऐसी चीज़ें बहुत, ये चीज़ें मैंने क्यों बोली है स्क्रीन पे यहाँ पे, मैंने इसलिए बोली है, बहुत से भाई बहुत सी बहनें, माता जी, सबको, बहुत से लोगों को पता है ये चीज़ें उनके साथ बीती है। कोई भी भाई, ऐसा कदम ना उठाए। जितने भी अघोरी, मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ क्योंकि हम इस चैनल को वो करते हैं, जितने भी अघोरी तांत्रिक किसी भी औरत से अगर ये बात कहते हैं ना कि आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सारे मेरे सामने भी केसेस आए भी, अभी जो हमारे आचार्य जी आ रखे थे, इन्हीं के पास एक केस आया था कि वो एक मुंड की माला होती ना छोटे वाली, कि वो आपको उसमें रख कर निकाल के दूंगा तो कल्याण होगा। जूते ठाके और बड़ाई बड़ शुरू हो जाना। अगर ऐसा कोई भी आपके पास कोई भी ऐसे इस तरह की का क्रिया बताता है, क्योंकि ये सब फालतू की क्रियाएं हैं। एक छोटी सी सिंपल सी उन औरतों को, बहनों के लिए बोल रहा हूँ, माताओं बहनों के लिए बोल रहा हूँ, कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है, वो उसकी बातों में इस कदर आ गई है कि ये किसी अघोरी के साथ सो के कैसे पाप उतरेगा? कुछ नहीं उतरेगा, वो कुछ नहीं उतरेगा। ठीक है, फालतू की चीज है। और इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत केस देखे मैंने, बहुत चीज़ें देखी, और मैंने जब ये बात बोली है, और बहुत से लोगों को चीज़ पता चलेगी। बहुत सारी औरतों को जिसके साथ भी गलत काम हो रहा है तो समझ लो कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गलत ही हो जा रहा, कुछ सही नहीं होगा। उनसे पैसा भी ले रहे हैं, उनके साथ गलत भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, ठीक है। जो मेरे पास लड़की आई है वो मेरी बहन है, जो मेरे पास माता जी आए वो मेरी माता जी, मेरी माँ के समान है, मेरी बहन के समान है। कोई हो घोरी हो, कोई तांत्रिक हो, कोई अश्लोजर, कोई भी हो, सब लोगों, हर कोई हर एक चीज़ कर सकता है। बिल्कुल सही बात। फ़ायदा भी उठा सकता है और फ़ायदा दे भी सकता बिल्कुल सही है। तो बात है। इन चीज़ों से तो बच के रहना चाहिए।